साल से ज़्यादा हो गया है एंड गेम को रिलीज़ हुए और इस मूवी में हमें ऐसे इवेंट्स और मोमेंट्स देखने को मिले हैं जिसके बारे में हम घंटा कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो आज हम इस मूवी में ऐसे इवेंट्स और मोमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि डायरेक्ट रेफरेंस रखते हैं पास्ट की एमसीयू मूवी से, जो कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी हो सकते हैं आपके लिए। हो सकता है कि इनमें से कुछ का ज्ञान तुम्हें हो और कुछ का नहीं हो सकता है सब कुछ पता हो, बट मुझे घंटा फर्क पड़ता है, मैं फिर भी बताएगा। तो चलिए पन्नों को पलटते हैं और शुरू करते हैं। तो सुपर डायरी। We will do that together। देखो ये बात कही थी स्टीव रॉजर्स एक कैप्टन अमेरिका ने, और ये बात सच नहीं हुई। वही साथ में हारने वाली बात। देखो एज ऑफ अल्ट्रॉन में इन दोनों की जब भसड़ शुरू होती है तो टोनी स्टार्क की ये पूछने पर कि एवेंजर्स एलियन को हराएंगे कैसे, तो कैप्टन भैया कह देते हैं टुगेदर, जिसे सुनकर टोनी भाई साहब कैप्टन का मुंह देखने लगते हैं और फिर कहते हैं हार जाएंगे बे। इस पर लौंडे का जवाब तैयार रहता है, कहते हैं कोई नहीं, साथ में हारेंगे ना। जैसा कि हम और तुम जानते ही हैं, इन्फिनिटी वॉर में एलियंस आते भी हैं, एवेंजर्स हारते भी हैं, बट नॉट टुगेदर यार। अब देखो कैप भैया की इज्जत तो बच गई ना, एवेंजर्स हारे लेकिन साथ में नहीं, और जब साथ हुए एंड गेम में जीत गए। अब अगले रेफरेंस की बात करें तो वो शायद आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, फिर भी मैं बताएगा। लैंग्वेज। देखो वेंचुअल लैंग्वेज तो मेरी खराब है, बट यहाँ बात हो रही है कैप्टन अमेरिका की। वो बंदा जो एज ऑफ अल्ट्रॉन में लैंग्वेज के नारे लगा रहे थे, वो एंड गेम की शुरुआत में ही गाली बक देते हैं। Let's go get this son of a bitch। क्या हुई गवा। देखो ये शो करता है कि स्नैप के बाद बीते 5 सालों का इम्पैक्ट स्टीव के कैरेक्टर पर, कि वो कैसे ग्रो हुआ। अब इतना सब कुछ होने के बाद किसी का भी खून खोलेगा ना, अरे बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेगा रे तेरा अमेरिका। नेक्स्ट रेफरेंस है द थानोस के खानदान से। लाइन डजंट रन इन द थानोस फैमिली। ये बात रिलेट करती है एमसीयू के पास्ट की 2 मूवीज से, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 और इन्फिनिटी वॉर। जब एंड गेम में बचे हुए एवेंजर्स थानोस से इंटरोगेट करके मिसिंग इन्फिनिटी स्टोन्स की लोकेशन के बारे में पता लगाते हैं, तो उस पर थानोस कहता है कि उसने स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब ये सुनकर सबकी फट तो जाती है, लेकिन एवेंजर्स उस पर यकीन नहीं करते हैं, जिस पर नेबुला बोलती है कि मेरा बाप सब कुछ कर सकता है लेकिन झूठ कतई नहीं, नो मीन्स नो। देखो कि डायरेक्ट रिलेट करता है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 से, जिसमें स्टार लॉर्ड कहता है कि एन इविल मेगा विलन्स लाइक नेबुला शुड बी अ बैड लायर, और ये बात झूठी है। नेबुला एक अच्छी लायर नहीं है और ना ही वो झूठ बोलती है, क्योंकि थानोस ने ना ही कभी झूठ बोला ना ही किसी को सिखाया। ये बात इससे भी साबित होती है कि जब इन्फिनिटी वॉर में नोवेयर पर भसड़ होती है, जहाँ पर गमोरा थानोस को सॉल्ट स्टोन के बारे में झूठ बोलती है, तो थानोस गमोरा से कहता है बहुत बेकार झूठ बोलती हो, कि हम तुमको झूठ बोलना नहीं सिखाए हैं। अब इससे ये कंफर्म हो जाता है कि लाइन डजंट रन इन द थानोस फैमिली। देखो नेक्स्ट पॉइंट कोई पास्ट मूवी का रेफरेंस तो नहीं है, बट एक छोटा सा फन फैक्ट है, जो कि है कॉक्स हवाई शॉट। एक छोटा सा ईस्टर एग है, जब एंड गेम में थॉर के काउच पर बैठकर कॉड फोर्टनाइट खेल रहा होता है। 1 मिनट, मैं साला मोबाइल में पबजी नहीं खेल पाता हूँ, मैं साला पीसी में फोर्टनाइट खेल रहा है यार। छोड़ो, सारा मूड खराब कर दिया। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। तो उस टाइम पर उसने जो शर्ट पहनी होती है, ये सेम वही शर्ट होती है जो कि टाइगा वाइटिटी ने कॉमिक कॉन में पहना था। तो अब अपने अगले पॉइंट पे आते हैं, जो कि ओला से शकल वाले जोला से रिलेटेड है, आउट ऑफ द वे। एंड गेम में टाइम ट्रेवल के दौरान जब पिंक पार्टिकल खत्म हो जाते हैं, तो पिंक पार्टिकल को लेने के लिए स्टीव और टोनी स्टार्क पास्ट में जाते हैं, जहाँ पे स्टीव हैंक पिंक को एक फेक कॉल करता है उनकी शिपिंग के लिए, जिसे लेने के लिए वो भागते हुए रूम से बाहर निकलते हैं और किसी को पुश करते हुए कहते हैं चलाट बहुत बड़ी के, मतलब आउट ऑफ द वे। अब ये और कोई नहीं, हाइड्रा का ओला अर्निम जोला होता है। अब ये चूत जो तरह मत कहना कि अब ये यहाँ कहाँ से आया। चलो ये भी क्लियर कर देता हूँ। टोनी और हावर्ड स्टार्क जब मिलते हैं, तो उस टाइम पर हावर्ड स्टार्क डॉक्टर अर्निम जोला को ही खोज रहे होते हैं। अब तो समझ गए ना कहाँ से आया है चूतिया। अब अपने अगले पास्ट मूवी की रेफरेंस की बात करें तो वो है होम कमिंग से, टोनी हग्स पीटर। ये वाला लास्ट पॉइंट है। एंड गेम में जब पीटर पार्कर टोनी से बैटलफील्ड में मिलता है, तो उसे एक्सप्लेन करता है कि वो किस तरह अर्थ पे आया, जिसको देखकर टोनी उसे हक करता है। अब यहाँ पर वो 5 साल के लंबे टाइम इंटरवल के बाद उसे देखता है और इमोशनल हो जाता है। आगे वो खुद को ही तो जिम्मेदार मानता था पीटर की मौत का। अब ये डायरेक्ट रेफरेंस है स्पाइडरमैन होम कमिंग का, जहाँ एक सीन में टोनी कार की डोर को पीटर के लिए ओपन करता है, जिसे एक हक समझकर पीटर हक करने की कोशिश करता है। तो ये था कुछ एंड गेम से डिटेल, जो कि पास्ट की मूवी के रेफरेंस थे। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आज की डायरी में बस इतना ही। देखो अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ जानकारी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया या फिर इंटरेस्टिंग देखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियोस के लिए, और अपने फ्रेंड्स को ऐसा ध्यान देने के लिए वीडियोस को शेयर करें। मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। डायरी फिर से क्लिक, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नोटिफिकेशंस के लिए। तब तक